आपका जो प्रश्न है कि संसार में अलग अलग लोग क्यों पैदा होते हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई दुखी, कोई सुखी, कोई पापी, कोई महात्मा, कोई दुरात्मा, क्या कारण है कि अलग अलग रूपों में लोग पैदा होते हैं, किन कर्मों का फल है? देखिए, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। आपसे मैं पूछता हूं, ये संसार में कितने तरह के फूल हैं, कितने तरह के फल हैं, कितने तरह के पशु पक्षियां हैं? अनंत तरह के। फूल में भी आएंगे तो अनंत तरह का फूल है, फल में भी आएंगे तो अनंत तरह का फल है। उस फल का एक कोई आम है, कोई लीची है, कोई अमरूद है, अलग है, अनंत तरह की फल है। आम में भी अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं। अब मैं प्रश्न करता हूं कि अगर आम आप अच्छा मानते हैं, इमली को आप गलत मानते हैं, तो क्या आम अच्छा है और इमली खराब है, या इमली का एक अलग प्रकृति है और आम की एक अलग प्रकृति है? अगर आम अच्छा है तो हम पूरे संसार में, चूंकि हम लोग तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो हम लोग केवल आम लगाते, इमली लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर हमें गुलाब का फूल अच्छा लगता है तो पूरे संसार में हम केवल गुलाब का फूल लगाते और कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा जो है, आप यह कहना चाहते हैं कि परमात्मा के पास दिमाग नहीं है या प्रकृति के पास दिमाग नहीं है। जो प्रकृति, जो परमात्मा आपको दिमाग दिया है, हम उसी पे उंगली उठाते हैं कि वह किसी को खराब और किसी को अच्छा बना देता है। अगर आप परमात्मा पे विश्वास करते हैं तो फिर आप कैसे मानते हैं कि कोई अच्छा और कोई खराब बना देगा? हुआ हमारे सांसारिक सोच में अमीर, गरीब और भिखारी की एक परिभाषा है। जिसके पास संपत्ति होगा, जिसके पास संपत्ति नहीं होगा, जिसके पास कम संपत्ति होगा, उसको इस नामों से बुलाएंगे। तो किसी को अमीर, किसी को गरीब कह दिया गया है। एक बार ऐसा हुआ, एक शहर की दादी एक गांव की दादी से बात कर रही थी। तो गांव की दादी से उन्होंने बोला कि कमला का पति करोड़पति बन गया है। तो गांव की दादी बड़ी दुखी हुई और बोली कि यह तो बहुत गलत हुआ है, कमला को छोड़कर वह करोड़ की पति बन गया। तो शहर की दादी ने बोला कि नहीं, कमला का पति ही करोड़पति बन गया। दादी और दुखी हो गई। उन्होंने कहा, यह तो और अन्याय हो गया कि कमला के रहते हुए अब करोड़ का पति बन गया। प्रश्न ये दादी लोगों के वार्तालाप की नहीं है। प्रश्न है, करोड़ का अर्थ कौन जानता है? वह गांव की दादी करोड़ का अर्थ नहीं जानती है, इसलिए वह करोड़ और कमला में कोई अंतर नहीं समझती हैं। वह समझ रही है करोड़ कोई स्त्री है जिसका पति वह बन गया है, इसलिए करोड़पति हो गया। शहर की दादी को पता है करोड़ का अर्थ क्या होता है। वह जानती हैं कि 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं, 100,000 को 1 लाख कहते हैं, इसलिए उन्हें करोड़ का अर्थ समझ में आ रहा है और किसी को करोड़पति समझकर वह उनकी प्रशंसा या उसे अच्छा मानने की कोशिश कर रही है। गांव की दादी को इसकी खबर नहीं है, इसीलिए उनको नहीं पता है कि करोड़पति का अर्थ क्या है। आप कहें कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए और किसी को पता ही नहीं प्राइम मिनिस्टर क्या होता है,
आपके डिफिनेशन में नहीं है, आपके परिभाषा में नहीं है, आपके डिक्शनरी में नहीं है, तो क्या आपके लिए प्रधानमंत्री का कोई अस्तित्व है? नहीं है। उसी प्रकार हम सांसारिक सोच में किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को भिखारी, किसी को दुखी, किसी को सुखी मान बैठे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई अच्छा है, कोई खराब है, कोई भाग्यशाली है, कोई दुर्भाग्यशाली है, सिवाय आपकी सोच का। हम अपनी सोच के हिसाब से किसी को बड़ा, किसी को छोटा मानते हैं। अन्यथा इस संसार में आपने देखा होगा, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर लोग सन्यास का धारण कर लेते हैं। कोई सन्यासी राजा बन जाता है, कोई सन्यासी राजनेता बन जाता है, कोई राजनेता सन्यासी बन जाता है, कोई सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो देता है, कोई सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लेता है। सिकंदर जब एक फकीर से मिला तो उसे कहा कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं? फकीर ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप कौन हो, आप इस संसार के सबसे बड़े भिखारी हो। कहा कि कैसे? बोला कि आप इतना धन संपत्ति अर्जित किए हो, उसका कोई आपके पास उसका कोई महत्व नहीं है। आप कुछ और पाना चाहते हो, मतलब कि कुछ आप भीख में लेना चाहते हो, जिसे आप अपने पुरुषार्थ का नाम दे रहे हो, कुछ और चाहते हो। और मैं पूछूं कि अगर आप किसी रेगिस्तान में फंस जाओ, पानी की किल्लत हो, नहीं पानी मिल रहा हो और आप तड़प रहे हो पानी की, तो उस पानी के लिए आप क्या दे सकते हो? तो सिकंदर ने बोला कि मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग उसे दे सकता हूं। वार्तालाप चली, लंबी चली, तो उन्होंने कहा कि आधा दे सकता हूं। फकीर ने कहा कि अगर वह पानी का बोतल मैं आपको न दूं तो कितना दे सकते हो? तो कहता है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति, अर्जित संपत्ति दे सकता हूं। फकीर ने कहा इसका मतलब कि जो आपके द्वारा अर्जित संपत्ति है वह केवल एक गिलास पानी के बराबर है। प्रश्न यह नहीं है कि संपत्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या हम जिसे अच्छा मानते हैं वह अच्छा है, जिसे हम आदर देने की कोशिश करते हैं, क्या वह आदर दूसरे से अधिक पाने योग्य है कि नहीं है। हम अमीर को या किसी राजा को या किसी राजनेता को या किसी बड़े पदाधिकारी को हम आदर देते हैं और एक भिखारी को, एक निम्न स्तर के अधिकारी को या किसी ऐसे जो तथाकथित छोटे लोग हैं उसको आदर कम देते हैं, तो हमारी वहां भी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई जो दोनों रचना है उनके नजर में कोई अलग नहीं। आप सांसारिक सोच में उस दोनों को अलग कर किसी को अधिक आदर या किसी को कम आदर देते हो, तत्क्षण उसका असर आपके जीवन में पड़ जाता है और आप दुख और सुख में बट जाते हो। कभी दुख, कभी सुख, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वो आपको सुख देता है, जो अच्छा नहीं लगता है वो आपको दुख देता है। हम अमीर का आदर करते हैं तो हम अमीर बनना चाहते हैं, हम एक छोटे इंसान का आदर नहीं करते हैं, हम वो नहीं बनना चाहते। और परमात्मा की बनाई हुई कोई भी रचना पर अगर हम उंगली उठाते हैं तो परमात्मा की बनाई हुई मैं जो रचना हूं
वह परेशान होगा और आप आनंद से दूर हो जाएंगे। प्रश्न उसका नहीं है। प्रश्न होता क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो दो भागों में बटा हुआ है। हमारा जो संरचना है, मानव संरचना, वो दो भागों में है। एक होता है तार्किक मन और दूसरा होता है परम शक्ति जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जो आपको सोते जागते, होश में बेहोश में जो आपका संचालन करता है। जब आपका यह तार्किक मन सो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो न आपके लिए कोई पापी होता है, न कोई पुण्यात्मा होता है, न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है। जब तक यह चलता है तब तक आप तर्क के आधार पे किसी को बड़ा और छोटा, अच्छा या बुरा मान लेते हैं। यही कारण है शरीर में अगर दर्द होता है कहीं, डॉक्टर आपको बेहोशी का दवा दे देता है, लोकल एनेस्थीसिया दे देता है या पूरे शरीर को बेहोश कर देता है। होता क्या है, इस तार्किक मन को शांत कर दिया जाता है। तर्क करने के लिए इसको मनाही कर दी जाती है, और जैसे मनाही होती है आपके सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। फिर यह काम करता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। यह संसार में जो भी घटना है वह केवल आपके तार्किक मन के कारण, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब को आप छोटे और बड़े, आदर और अनादर करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी सोच हो कि संसार में परमात्मा की बनाई हुई सब कुछ है, तो आपको एक हर इंसान, हर कोई आपको परम का ही रूप दिखाई देगा, परमात्मा ही दिखाई देगा। भले ही यहां पे वही अमीर है, गरीब है, भिखारी है, दुखी है, बीमार है। यह तो प्रकृति की अपनी संचालन के लिए अलग अलग रूपों में बनाई गई है। यह किसी कर्मों का फल नहीं है। वैसे यह मानना बड़ा ही कठिन है कि कर्मों का फल नहीं है। जब भी हम कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, लेकिन हमारे ऊपर उसका ये नहीं, कोई अच्छा या बुरा का असर नहीं होता है। कर्म करते ही हमें उसका फल मिलता है। जब तक कर्म करते हैं तो कर्म का भाव इस तार्किक मन में होता है, दिमाग में होता है, सोच में होता है। और जैसे कर्म का जो भी फल मिलता है वो भी तार्किक मन डिसाइड करता है अच्छा है या बुरा है। आप देखेंगे जैसे आप कुछ कर्म करते हैं, आपकी नजर में अगर वो गलत है तो आपको दर्द बताएं या न बताएं आपको मिलता है। अगर तार्किक मन के हिसाब से कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन जैसे वो तार्किक मन सो जाता है, फिर आप हट जाते हैं क्या अच्छा और क्या बुरा है, पता ही नहीं होता है। तो परमात्मा खुद आपको सारी संरचना देती है। पशु पक्षी कोई कर्म करते हैं, पक्षी कौन से गलत और कौन से सही कर्म करते हैं उनके पास तो है ही नहीं। अगर आपके हिसाब से तो फिर उनका जन्म कैसे होता है, कैसे कोई बड़ा, कैसे कोई छोटा बन जाता है। अगर आप परमात्मा पे विश्वास करते हैं तो इतना मान कर चलें कि कोई कर्मों का फल नहीं है। परमात्मा हमारा इतना शक्तिमान है कि आपको कोई भी कर्म अगर गलत हो तो नहीं करने देगा। इसलिए न आप गलत करते हैं, न कोई दूसरा गलत करता है। इसलिए न उसका परिणाम आगे उसको मिलता है न आएगा। अगर मैं गरीब हूं, मैं भिखारी हूं, तो किसी कर्मों का फल नहीं है। प्रकृति अपने हिसाब से हमें अमीर, गरीब, फकीर, भिखारी बनाता है
क्योंकि वह संसार को, ये सृष्टि को चलाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, न कोई अच्छा न कोई खराब। अगर हम बहुत अमीर को अच्छा मानते हैं, एक भिखारी को खराब मानते हैं, उसको किसी कर्मों के फल के आधार पर देखते हैं कि उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो ऐसा मिला है, ये भिखारी कर्म अच्छा नहीं किया होगा मिला है, तो यह मानकर चले कि आप आनंद से दूर हो रहे हैं और उसी परमात्मा पे आप उंगली उठा रहे हैं जिस परमात्मा ने उसने बनाया है। उसके शक्ति पर आप उंगली उठा रहे हैं कि वह परम शक्ति क्या किसी को गलत काम करने देगा? तो फिर एक और प्रश्न उठता है कि क्या गलत काम नहीं होता है? यह बड़ा ही सूक्ष्म प्रश्न है और कहना बड़ा मुश्किल, समझाना बड़ा कठिन होता है कुछ शब्दों में। इसके लिए आपको मनन करना पड़ेगा। जब आप परमात्मा पे विश्वास करना शुरू करेंगे तो आपको लग जाएगा कि संसार में न कुछ गलत है न कुछ सही है, इसलिए न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, न कोई आदर के लायक है न कोई अनादर के लायक है, न कोई प्रेम के लायक है न कोई घृणा के लायक है। जब इस सोच से बाहर उस परमात्मा पर और परमात्मा के शक्ति पर अगर आप विश्वास करते तो आप इन सारे प्रश्नों से बाहर निकल जाएंगे और आप परम आनंद को प्राप्त करेंगे। और जो घटनाएं घट रही है, जो आपके साथ आपके द्वारा, वह सब आपको परम आनंद देने लगेगी। और जैसे ही इस सोच में आएंगे ना, ये संसार का एक एक कण, एक एक रचना, एक एक जीव जंतु आदमी सब आपको आनंद आनंद और आनंद देने लगेंगे। इसलिए मैं कहूं तो इन कर्मों के जाल से आप बाहर निकल जाएं और हर एक में वही परमात्मा का रूप और परम का रूप देखें जो कि हकीकत में है। आप आनंद स्वरूप है, आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा।